तक आपको उन्होंने बोला कि तुम्हारे वेरिफिकेशन है होता है कि तुम्हारे बायोमेट्रिक के बाद वो ऊपर वो कोड भी होता है, वो भी चाहिए होता है। उसके बाद आपको दी सीट है बता रहे हो पहले हो गया और अंकल फिर उस वजह से सिर्फ लास्ट में बच्चा पहले इस पूरा पेपर अटेम्प्ट करता है, ये सोचा था कि बायो अच्छे से हो जाए। उसके बाद ना सिर्फ मेरे पास 15 मिनट रहते थे मेरी OMR भरने के लिए। मतलब बेटा 2 बजे तुम्हारे को आंसर शीट मिल जानी थी और तुम्हारे को 2:30 बजे मिली है। उससे भी लेट बेशक, तब तक हमारी बायोमेट्रिक भी नहीं हुई थी। तो अब आपका पेपर हो गया जी? और उसके बाद में फिर बीच में बायोमेट्रिक एक मिनट, क्या दिक्कत आई जी पहले पेपर तो बताओ। हुआ बट हमारे एक्चुअली टाइम का जैसे उन्होंने ये बायोमेट्रिक की वजह से टाइम वेस्ट हुआ और उस वजह से बच्चा एंजाइटी प्रेशर में हमारी OMR अच्छे से नहीं भरी गई। अच्छा जी, तो कितने क्वेश्चन पेंडिंग रह गए? मेरे को 690 नंबर के 690 का पूरा आता था, सिर्फ 6 क्वेश्चन ही आते थे फिजिक्स के और एंजाइटी की वजह से मेरी OMR की सीक्वेंस भी गलत हो गई। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रही है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करवाते हैं हमारा। ये तो कहते थे कि हमने मशीनें फास्ट चल रही हैं, काम सही नहीं, कर रही कुछ है। भी नहीं चल रहा था इनका। अच्छा जी, तो फिर अंदर बात हुई आपसे, क्या बोले? अंदर क्या हुआ, वो बार बार क्लास में आते, जैसे गर्मी और पसीने, इतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं थी, सिर्फ पंखे थे तो हमारे हाथों में पसीने आते थे और हमारी वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रही। वो बार बार जैसे 15 मिनट एक खड़े हो गए तो सारे हाथों के लगवा लिए, नहीं आया, फिर वो दोबारा फिर आ रहे कि दोबारा फिर बायोमेट्रिक करवाओ तुम्हारी। तो फिर पेपर ज़्यादा वो रहा जी आपका, अच्छा नहीं हो मेरा पाया? पेपर टाइम वेस्ट की वजह से बहुत खराब हुआ। हाँ जी सर, आपकी बच्ची है? हाँ, मेरी लड़की तो है। क्या मानते हो भाई, क्या कारण रही है सर? भाई बिल्कुल ना, मेरी लड़की ने 1 बजे खुद इस गेट से एंट्री कर ली थी, ठीक है। और लड़की को फिर मतलब बता रही है कि 2 बजे के बाद में सीधे डायरेक्ट इनको अंदर भेज दिया गया है। जाने के बाद में सीधे बायोमेट्रिक के लिए उठा दिया है। उठाने के बाद में उनको आधा पौना जैसा भी 20-25 मिनट जो भी है, उसके बाद इनको मार्क शीट दी गई है। उसके बाद में फिर बीच में आके दोबारा इनके फिंगरप्रिंट में जैसे पसीना आ रखा था, उसके बीच में इनको बार बार उठाया जा रहा था। कम से कम इसका ज़्यादा नहीं, पहले पेपर भी लेट मिला है, उसके बाद में बीच में इसको 3-4 बार उठाया गया, इसकी फिंगरप्रिंट नहीं आए थे, बार बार इसके पसीने आ रखे थे, जो भी है मतलब पूरे लड़के डिस्टर्ब हुई है पूरे पेपर के अंदर। तो अंदर तो सर सभी बच्चों की वेरिफिकेशन हुई है ना? तो हाँ, गेट पर किसी आधे बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, हाँ। सब अंदर भेज दिए और बार बार बच्चे परेशान किए गए और सभी बच्चों का टाइम वेस्ट किया गया। तो फिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे होगी? सब क्या बड़ी वजह है, सरकार की वजह है। पिछली बार बोल रहे थे हम ये इतनी सुविधा कर देंगे, ये कर देंगे, आपको इतना टाइम अंदर ले लेंगे। जब आपको 1:30 बजे से पहले टाइम दिया गया, उससे पहले बच्चे की क्यों नहीं पूरी की जा रही? बच्चा 1:30 बजे से लेट हो जाता, उसको अंदर नहीं घुसने देते और सभी बच्चे अंदर टाइम से गए हुए थे। लेकिन सरकार की बिल्कुल ये गलत है। मेरे बच्चे का पिछली बार भी नीट के अंदर मेरे बच्चे 622 नंबर आए थे, ठीक है। अब की बार मेरी लड़की का हो जाता, लेकिन टाइम वेस्ट होने के कारण ये सरासर स्टाफ की है, जिसकी भी जो भी इसका करता है उसकी जिम्मेवारी है। बायोमेट्रिक की वजह से बायोमेट्रिक की वजह से पूरी मेरी लड़की डिस्टर्ब कर दी। तो आप क्या चाहते हो, क्या? हम तो अपनी लड़की का टाइम चाहते हैं, जैसा लड़की ने 1 साल पूरा 1 साल दिन रात मेहनत करके वो किया, अभी आने के बाद में इन्होंने पूरा का पूरा टाइम इसका वेस्ट कर दिया। अभी हम क्या करें? अभी सरकार इसको बताएगी कि हम क्या करें। ठीक है, ठीक है, पूरे जितने भी जो स्टाफ और जिसने भी ये किया है कब बायोमेट्रिक के लिए, सब बिल्कुल गलत कर रखा था भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। कहाँ से आए थे आप? मैं आप जिन से हूँ भैया। ठीक है।